महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे आज चर्चा करने के लिए। आज चर्चा का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं आज नवंबर मास के राशिफल बता रहा हूँ। कुछ राशियों का शुरू करूँगा अभी। तो मित्रों जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, सब्सक्राइब करें। उनसे निवेदन है बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लें। जाते जाते कमेंट्स में कुछ न कुछ तो लिख के जाएं और कुछ नहीं लिखना है तो श्री गणेशाय नमः ही लिख दें। तो मित्रों मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, मैंने जैसे बताया नवंबर मास के लिए राशिफल। तो मैं नवंबर मास के लिए अभी मैं पहली राशि पर चर्चा करूँगा, यानी कौन सी? मेष राशि। तो मेष राशि के लिए नवंबर महीना कैसा बीतेगा? राशिफल बताने से पहले मैं ग्रह गोचर पर देखता हूँ, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं। देखिए ग्रह गोचर के हिसाब से अब देखिए जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो तो जैसे शनि है वो मकर राशि में 10वें भाव में बैठा है, लेकिन मार्गी हो गया। वो 23 अक्टूबर के बाद से मार्गी हो गया। और बृहस्पति देखिए 12वें भाव में है, मीन राशि में, मेष राशि के लिए। तो मीन राशि में बृहस्पति है 12वें भाव में। ये जो बड़े ग्रह थे। और बड़े ग्रह में राहु लग्न में है मेष राशि के पहले भाव में और केतु 7वें भाव में। ये तो बड़े ग्रह रहे। अच्छा अब आया मंगल। मंगल देखिए अभी मिथुन राशि में आ गए 3रे भाव में। और मंगल अभी बकरी गति से मंगल वापस लौटेंगे कहाँ? दोबारा वृषभ राशि में, यानी धन भाव में, 2रे भाव में। तो अभी तो मंगल 3रे भाव में है, लेकिन 13 नवंबर को वृषभ राशि में लौट आएंगे रात के करीब 8:52 पर रात में 13 नवंबर को। तो मंगल वापस आ जाएंगे वृषभ राशि में 13 नवंबर को। अभी तो मिथुन राशि में है। और देखिए बुध अभी कहाँ है? कन्या राशि में से 26 अक्टूबर को तुला में चले गए थे, तो अब तुला में हैं। तुला में बुध भी हैं, केतु भी हैं, शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं। तो बुध जो है 13 नवंबर को आगे बढ़ कर के आ जाएंगे स्कॉर्पियो में, तुला राशि छोड़ के आ जाएंगे वृश्चिक राशि में 8वें भाव में 13 नवंबर को। और शुक्र जो है ऑलरेडी 11 नवंबर को भी शुक्र रात के 8:09 पर 11 नवंबर को आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। बुध आए 13 नवंबर को, वो भी रात को ही आएंगे करीब 9:10 पर करीब, ऐसे 9:80 सवा 9 समझ लीजिए। और देखिए बुध भी आ गए, शुक्र भी आ गए 11 नवंबर 13 नवंबर को। और सूर्य जो है 16 नवंबर को यहीं आ जाएंगे कहाँ? वृश्चिक राशि में 8वें भाव में। तो भाई ये तो रहे सारे ग्रहों की गणना हो गई। अब गोचर हो गया पूरा। अब गोचर के हिसाब से जो है मेष राशि को क्या फल मिल रहा है, कैसा फल मिल रहा है, अच्छा बुरा, किस भाव में, नवंबर का महीना कैसा जाएगा। तो मेष राशि के लिए हम स्टार्ट करते हैं कैरियर भाव से, जहाँ शनि विराजमान हैं। लेकिन शनि अब मार्गी, शनि अब चल रहे हैं अपने। देखिए आगे को बढ़ना है। आगे को बढ़ने मतलब थोड़ा तेज चालू हो गया। पहले बकरी थे तो स्लो हो गए थे। शनि अब मार्गी हैं, 10वें भाव में हैं और तुला राशि की ओर बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि की ओर बढ़ रहे हैं। और कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे वो 17 जनवरी 2023 को। तो शनि मकर राशि में 10वें भाव में विराजमान है मार्गी होकर के। कर्म स्थान में शनि, तो भाई कर्म स्थान में शनि अब तेज गति से चलने लगे, मार्गी हो गए, बस गति तेज हो गई। तो शनि अपने गुण के हिसाब से जो 10वें भाव के फल हैं वो सब देंगे, पर तेज देंगे। यानी परिश्रम के अनुसार
शनि का ये है जो परिश्रम, जितना ज़्यादा परिश्रम करता है, परिश्रम तो कराते हैं, परिश्रम के अनुसार फल देते हैं। तो शनि परिश्रम के अनुसार ही फल देंगे। सच्चाई जितनी सच्चाई से आप लोग काम करेंगे, जितने न्यायप्रिय संगत, न्याय संगत कार्य करेंगे, अगर आपने कोई गड़बड़ी करी, कुछ आपने गरीबों को सताया, तो फिर शनि नहीं लाभ देंगे। शनि अपने घर में बैठ करके मेष राशि वालों को न्यायप्रिय कार्य करने पर, सच्चाई ईमानदारी से कार्य करने पर, परिश्रम से कार्य करने पर अवश्य ही अच्छा फल देंगे। यानी आपको नौकरी में तरक्की दिलाएंगे, नौकरी में लाभ दिलाएंगे, नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाएंगे। व्यापार है तो व्यापार में आपको उन्नति का व्यापार दिलाएंगे। और देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति पर, कहाँ? 12वें भाव में। तो शनि की दृष्टि बृहस्पति पर 12वें भाव में, तो वैसे खर्चे का भाव है, लेकिन यहाँ बृहस्पति पर दृष्टि पड़ने से विदेश से लाभ, विदेश से व्यापार के ऑर्डर आएंगे, विदेश में नौकरी लग सकती है, विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। तो शनि इस समय मेष राशि वालों को विदेशी मामलों में, विदेशी मतलब व्यापार में, विदेशी नौकरी में लाभ दिला रहे हैं। खर्चा तो ज़रूर होगा, खर्चा बिना विदेश नहीं जा पाएंगे, खर्चा तो होगा, लेकिन विदेश से लाभ ही लाभ मिल रहा है भाई। और बृहस्पति खुद वहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा खर्चा तो होगा, पर विदेशी बृहस्पति वहाँ पर बैठ करके धार्मिक कार्यों में रुचि कराएंगे। बृहस्पति जो है खर्चा कराएंगे धार्मिक कार्यों में। तो जातक का खर्चा होगा धार्मिक कार्यों में, और जातक का खर्चा होगा विदेश जाने में। लेकिन शनि 10वें भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं, जो कि विदेश से लाभ दिला रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 शनि जो है सम्मुख समसप्तक दृष्टि से 4थे भाव को देख रहे हैं। 4था भाव यहाँ चौथी राशि, मतलब चौथी राशि, यहाँ 4था भाव जहाँ के सुख का भाव है, वहाँ सुख के भाव में माता को अच्छी स्वास्थ्य, माता को अच्छा सुख, माता का आशीर्वाद, माता से लाभ, और भूमि भवन से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मकान से लाभ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लाभ में गाड़ी मिल सकती है, यानी आपको बड़ी गाड़ी का योग है, बड़े मकान बंगला का योग है। तो अब शनि जो है नवंबर मास में आपके लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं भाई, क्योंकि 10वें भाव में बैठे हैं तो वहाँ आपको तरक्की दिलाई, और चतुर्थ में दृष्टि डालने वहाँ तरक्की दिलाई, और 12वें भाव में बृहस्पति को बल दिया, वहाँ भी विदेश से लाभ दिलाया। तो इस तरह से शनि जो है बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ दे रहे हैं। और देखिए मंगल कहाँ है अभी तो मंगल जो बताया मैंने आपको 13 नवंबर को वृषभ में आ जाएंगे बकरी होकर के। अभी 13 नवंबर तक तो वो परिश्रम कराएंगे, वो भी आपसे तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे। और तीसरे भाव से मंगल अभी तो जो है दृष्टि जा रही है कहाँ? भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में देखिए कहाँ है, नमी राशि है भाग्य भाव में, बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति अच्छे बैठे हैं। तो बृहस्पति की धनु राशि भी आपको लाभ देगी। और मंगल का वो दृष्टि पड़ रही है कब तक? जब तक मंगल तीसरे भाव में है, यानी 13 नवंबर को शाम को, 13 नवंबर को शाम को 8 बजे करीब जो है चले जाएंगे धन भाव वृषभ में। तो 13 नवंबर के बाद तो धन भाव में मंगल आ गए, धन में आ गए तो धन देंगे ही देंगे, लेकिन वो जरा धन का खर्चा भी कराएंगे। काय से खर्चा कराएंगे? धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में। क्योंकि अच्छा धन की जो है धन भाव में मंगल आने पर जो है वहाँ देखिए बुध शुक्र सूर्य भी आ जाएंगे 2 दिन बाद ही, 13 नवंबर को ही, 16 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। कहाँ? अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव से इन तीनों ग्रह की, सूर्य बुध शुक्र की दृष्टि पड़ेगी मंगल पर दूसरे भाव में। तो ये तीनों ग्रह जो है गलत घर में बैठ करके थोड़ा खर्चा तो कराएंगे भाई मंगल से। मंगल के वहाँ होने से धन भाव में धन तो आएगा, लेकिन धन अपना रास्ता देख के आएगा, यानी खर्चा भी होगा, धार्मिक कार्यों में खर्चा हो सकता है। तो मंगल की अच्छी है देखिए। और मंगल का देखिए पहले भी 7 दृष्टि पड़ रही थी नवम भाव में, भाग्य भाव में। अब जब आ जाएंगे वृषभ में तो पड़ेगी सूर्य बुध शुक्र पर अष्टम भाव। तो मंगल यहाँ पर 3 ग्रह को देख रहे हैं,
गूढ़तम रहस्यों से आपको लाभ दिला सकते हैं, सट्टे से, लॉटरी से, इससे लाभ दिला सकते हैं, जुए से लाभ दिला सकते हैं। और अभी जो है तीसरे भाव में है तो भाग्य वर्धन कर रहे थे, धनु राशि में बैठे देख रहे थे, भाग्य वर्धन कर रहे थे, तो भाग्य बढ़ेगा। भाग्य बढ़ने का मतलब क्या, धन आएगा। तो अभी भी धन दिलाएंगे, और जब मंगल वहाँ आ गए अगली राशि में, वृषभ राशि में, तो भी आपको धन तो दिलाएंगे। अच्छा, अब देखिए मंगल आपके लॉर्ड भी हैं, मतलब मंगल मंगेश राशि के स्वामी भी है। और देखिए शनि की जो है 1 2 3 4 5 6 7 शनि की दृष्टि तो सुख भाव में पड़ रही है, तो अच्छा है वो तो। अब विदेश के भाव में तो मैंने बताया कि आपको शनि की दृष्टि बृहस्पति में पड़ रही है, वो अच्छा हो रहा है। तो और बुध और शुक्र, देखिए शुक्र जो है, बुध, ये सब जो है अष्टम भाव में आ गए। अष्टम भाव थोड़ा गड़बड़ भाव है। यहाँ पर बुध, सूर्य बुध का, बुध आदित्य राजयोग तो बनेगा ही बनेगा, वो तो बन ही रहा है। और बुध का जो है, हाँ, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, खराब भाव में जरूर है, पर सूर्य बुध दोनों मिल करके बुध आदित्य राजयोग तो बना ही रहे हैं। और देखिए शुक्र घर में आ गए खराब में, तो शुक्र खराब घर में आने से थोड़ा सा प्रेम प्रसंगों में गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ा सा प्रेमी के साथ थोड़ा सा। जब तक ये सप्तम भाव में थे केतु, सूर्य और बुध और शुक्र सब, तब तो परिवार में पति पत्नी के बीच में अच्छा चल रहा था। शुक्र यहाँ होने से देखिए कुछ प्रेमियों में संबंध अच्छे हो रहे थे, यानी शादी वादी हो सकती थी, प्रेम प्रसंगों में लाभ था शुक्र के यहाँ होने तक। यानी शुक्र के यहाँ होने तक, यानी 11 नवंबर से पहले पहले प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती थी और लव मैरिज भी हो सकती थी। लेकिन जब ये शुक्र वगैरह आगे चले गए स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि में, तो फिर प्रेम प्रसंगों में आपको थोड़ा सा जोखिम हानि उठानी पड़ेगी शुक्र के दूर होने से। और परिवार पत्नी के भाव से भी अलग हट जाने से वैवाहिक जोड़ों में भी आपस में मनमुटाव हो सकता है। जब तक शुक्र यहाँ है तब तक तो प्रेम है और लाभ है, अच्छा है। तो सूर्य बुध शुक्र जब वृश्चिक राशि में पहुँच गए तो तीनों ही खराब भाव में पहुँच करके आपको प्रेम में, वैवाहिक जीवन में, सब में अच्छा नहीं कर रहा। और देखिए केतु जहाँ सप्तम में है और बृहस्पति, शनि की दृष्टि 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है परिवार भाव में, तो यानी पति पत्नी के भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, केतु वहाँ बैठे हुए हैं। तो शनि और केतु दोनों 7th हाउस में है। 7th पर केतु शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, जो कि परिवार में लाभ दिलाएगी। और परिवार में तथा व्यापार में, जो व्यापार में आपके सहयोगी हैं, जो डेली बेजर से, उनको लाभ मिलेगा। आपके पार्टनर्स जो हैं व्यापार के सब अच्छा सहयोग देंगे। तो केतु के सप्तम में बैठने से और बाकी तीनों ग्रह आगे निकल जाने से फिर भी शनि की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है। तो शनि और केतु भी आपको व्यापार में, व्यापार सहयोग से लाभ दिलाएंगे। और जब तक यहाँ शुक्र हैं तब तक प्रेम प्रसंगों में भी लाभ दिलाएंगे। पति पत्नी के बीच के अच्छे संबंध और प्रेमी के संबंध भी अच्छे रहेंगे। अच्छा है भाई। देखिए, और देखिए मंगल का धन भाव में आ जाना जो है, और बृहस्पति पर शनि की दृष्टि जो है, धार्मिक आयोजनों में खर्चा तो कराएगी, तुम्हें पता चलो। खर्चा तो होगा, लेकिन आपको सोच समझकर अच्छी तरह से विचार करके खर्च का करना चाहिए, क्यों खर्चा ज़्यादा न हो, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य बुध शुक्र का अष्टम में जाना धन की हानि बता रहा है, लेकिन बृहस्पति का 1 2 3 4 5 6 7 8 बृहस्पति की अष्टम नहीं सप्तम दृष्टि 6ठे भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बृहस्पति की दृष्टि, नवी दृष्टि इनका सूर्य बुध शुक्र पर, और 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव में रोग ऋण से मुक्ति दिलाए, नहीं 7वीं दृष्टि परिवार पत्नी के भाव में। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है
शनि की दृष्टि परिवार भाव में, बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ भाव में, तो रोग ऋण से मुक्ति दिलाएगी, बीमारी को भगाएगी। और बाहर विदेश से तो लाभ दिला ही रहे हैं। बृहस्पति अपने सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो जातक को बीमारियां दूर होंगी, जातक का जो बैंक का कर्जा है वो छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और बृहस्पति की नवी दृष्टि तो पड़ रही है, सूर्य बुध शुक्र तीनों ही पड़ रहा है। तो थोड़ा सा भी ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ घर में, यहाँ पर तो बृहस्पति की सपोर्ट मिलेगी। तो भाई देखिए, सूर्य बुध शुक्र का अष्टम में आना, जैसे मैंने बताया, रोग से, रक्त विकार से हृदय विकार बढ़ सकते हैं कि यहाँ अष्टम में आ गए तो बीमारियाँ आ सकती हैं आपको, हृदय, हार्ट से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, स्किन से संबंधित बीमारी आएंगी और स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। इसलिए नवंबर मास में आपको स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना है। समय पर डॉक्टर के बताए अनुसार आप दवाई खाइए, और दवाई नहीं खाएंगे तो आपको हो सकता दवाई भूल जाए तो आपकी तबीयत ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो जाए और उसमें खर्चा हो, स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है आपका, इसका ध्यान रखिए भाई। तो जैसे मैंने बताया, प्रेम संबंध की बात करें तो आपको सूर्य शुक्र और बुध जो सप्तम में जब तक है तब तक तो प्रेम में अच्छा है, बताया मैंने आपको। और शुक्र जो है आपको प्रेम विवाह भी करा सकते हैं, लेकिन जब से वो अष्टम में चले जाएंगे तो फिर मनमुटाव हो जाएगा, आपस में तनातनी हो जाएगी और प्रेम प्रसंग टूट जाएंगे। ऐसी विवाहित जीवन में ये होगा कि विवाहित जीवन में भी जब तक ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं शुक्र सप्तम भाव में, तब तक पति पत्नी के बीच का प्रेम बढ़िया है, अच्छा है। उसके बाद विवाहित जीवन में भी थोड़ा तनाव, मनमुटाव, और यानी आगे आधे महीने के उत्तरार्ध में, बाद वाले हिस्से में ये हो सकता है। और शुक्र भी देखिए, सूर्य भी जो है यहाँ तक तो नीच के ही थे सप्तम भाव में, आगे भी अष्टम में जाएंगे तो वहाँ भी कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगे, अष्टम में भी वो नीच के ही रहेंगे, मतलब थोड़ा सा कम नीच के समझ लो, लेकिन वहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन सूर्य और बुध और आदित्य राजयोग तो बनेगा ही बनेगा। तो देखिए, हर तरफ से आप होशियार रहिए। विवाहित व्यक्तियों के लिए तनाव आएगा, समस्या आ सकती है, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्कॉर्पियो में पहुँच रहे हैं तो वहाँ अच्छा नहीं है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा भाई। आपका जीवन साथी जो है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान जरूर रखिए, खाने पीने से ही बीमारी आएगी। तो भाई अगर हम आपकी चर्चा कर रहे हैं काहे की, यदि हम आपकी चर्चा कर रहे हैं कि परिवार भाव में जो है आपके परिवार के जीवन का क्या है परिवार, देखिए सेकेंड हाउस के लॉर्ड जो हैं शुक्र है, तो जब तक सप्तम भाव में है तब तक तो परिवार में कोई समस्या नहीं रहेगी। और जैसे ही शुक्र जो है अष्टम में आ जाएंगे 13 नवंबर को, बुध मंगल सब एक वहाँ, और 16 नवंबर को सूर्य और 11 नवंबर को देखिए शुक्र, तो सब परिवार में भी आपका थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से अष्टम भाव से दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पर, तो परिवार, धन का संकट आएगा और परिवार भी आपका थोड़ा सपोर्ट कम करेगा, परिवार में भी थोड़ा तनाव आए, कुटुंब तथा परिवार में भी कोई न कोई जो है वाद विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, थोड़ा सा मत विभिन्न हो सकता है, बहस कुछ, उसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि अष्टम से दृष्टि पड़ रही है कहाँ, दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन का भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव, तो धन की भी थोड़ी हानि कराएंगे, खर्चा कराएंगे, ये परिवार में भी आपस में तनाव, मन मुटाव, बहस विवाद हो सकता कर सकते हैं, वाद विवाद, झगड़े भड़काने का काम कर सकता है कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आके, उसका ध्यान रखिए, कोई बाहर वाला आके भड़काए नहीं, भड़काएगा तो मजीद झगड़ा होगा। तो वाणी को अपने को संयत रखिएगा पर, क्योंकि वाणी में भी अष्टम, द्वितीय भाव में वाणी में भी, वहाँ भी तीनों ग्रहों का अष्टम से दृष्टि पड़ रही है, तो वाणी को कोशिश करिए मधुरता लाने की, कठोरता कर्कशता वाणी में ले आएंगे तो भाई नुकसान हो सकता है, परिवार में झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो सुख साधनों की प्राप्ति बरकरार रहेगी। चौथे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो सुख साधन तो मिलेंगे, भूमि भवन बंगला गाड़ी मैंने बताया सब मिलेंगे आपको, लाभ ही लाभ, सारे सुख के साधन आपको मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए और मधुरता लाने के लिए आप क्या करें,
शुक्र, बुध और सूर्य के उपाय करें। तीनों ही ग्रह यही अष्टम में आ गए ना, तो सूर्य, बुध, शुक्र के उपाय करें। यानी सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन से थोड़ा रोली डाल करके उसमें अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देना तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये सूर्य आपके इस समय गड़बड़ चल रहे हैं। सप्तम में भी, अष्टम में तो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगे। मंगल के संग, मंगल के सब बनती नहीं है सूर्य की। तो भाई, और मंगल के घर में स्कॉर्पियो में, तो सूर्य के उपाय करें और शुक्र के उपाय करें। यानी शुक्र के उपाय के लिए लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप कर करें, तो अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा भाई। तो और देखिए, बृहस्पति भी खर्चे के भाव में विदेश से लाभ दिला रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के लिए भी पीला टीका माथे पर लगाएं। पीला टीका मतलब जो है, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो हल्दी का ही लगा लें, पीला चंदन का लगाना है। और पीला वस्त्र, पीला रुमाल अपने जेब में रखें। कोशिश करें पीले वस्त्र को ज़्यादा पहनने की नवंबर के माह में। तो आप शुक्र के उपाय करें, बृहस्पति के उपाय करें, मंगल के भी उपाय कर सकते हैं कि मंगल भी आपका अच्छा फल देगा, आपका लॉर्ड है। यानी हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगल को, शनि को तो करें। तो ये करेंगे अगर आप, तो मेष राशि वालों को लाभ मिलेगा। तो मित्रों, नवंबर का महीना मेष राशि वाला कैसा बीतेगा मैंने बताया। न तो बहुत ज़्यादा अच्छा बीतेगा और न ही ज़्यादा खराब बीतेगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वाणी पर अपना कंट्रोल रखेंगे तो परिवार में ठीक रहेगा, वरना परिवार में तनाव हो सकता है। किसी बात पे भी बहस झगड़ा, मनमुटाव पति पत्नी के बीच में, उसका ख्याल रखिएगा। आपका जीवन साथी की तबीयत न खराब हो, इसका ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, अब मैं विराम लूँगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में कुछ भी लिखें, और कुछ लिखने को नहीं है तो श्री गणेशाय नमः तो लिखें ही लिखें। मित्रों, नमस्कार।